सुप्रभातम विद्यार्थियों। महाकवि बाणकृत कादंबरी के शुकनासोपदेश नामक खंड के आज के इस अंश में हम गुरुपदेश के राजाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का, राजाओं के द्वारा गुरुपदेश की अवहेलना का, राज प्रकृति, धन की प्रकृति, राजलक्ष्मी इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। विलाहि तेषामुपदेष्टार प्रतिशब्दक इव राजवचन मनुगच्छति जनो भयात् ही, क्योंकि तेषाम उपदेष्टार विरला, तेषाम उन राजाओं के उपदेष्टार, उपदेश त्रिच प्रथमा विभक्ति बहुवचन उपदेष्टार। उपदेष्टार का अर्थ होता है उपदेश देने वाले, उपदेशक। विरले ही होते हैं, बहुत कम होते हैं, एकाध ही होते हैं। प्रतिशब्दक इव राजवचन मनुगच्छति जनो भयात्, जनः क्योंकि व्यक्ति, भयात् भय के कारण, राज प्रतिशब्दक इव प्रतिध्वनि की तरह, प्रतिशब्दक कहते हैं प्रतिध्वनि को, शब्दम प्रतिगत इति प्रतिशब्दः प्रादि समास, प्रतिशब्दः एव प्रतिशब्दकः स्वार्थे कप प्रत्यय। प्रतिशब्दक का अर्थ होता है प्रतिध्वनि। जनः व्यक्ति, भयात् भयवश, प्रतिशब्दक इव प्रतिध्वनि की तरह, राजवचनम अनुगच्छति, राजवचनम राजा के वचन का, अनुगच्छति अनुगमन करते हैं। इस वाक्य का भाव यह है कि लोग डर के मारे उद्धत राजा के वचन का उसी तरह अनुसरण करते हैं जैसे प्रतिध्वनि शब्द का। इस प्रकार वे अनुसरण मात्र करते हैं, उचित बात कहने का वो साहस नहीं कर सकते हैं। इस वाक्य में उपमा अलंकार स्पष्ट है। उद्याम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानमपि तेन शृण्वन्ति। उद्याम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराः च उपदिश्यमानम् अपि तेन शृण्वन्ति। उद्याम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराः, उद्यामा दर्पा ते एव श्वयथव तै स्थगितानि श्रवण विवराणि येषां तादृशा। ये ते का विशेषण है। ते सर्वनाम शब्द है जो राजाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। ते वे उपदिश्यमानम अपि न शृण्वन्ति, उपदिश्यमानम अपि दिए जाते हुए उपदेश को भी न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। ते वे राजा लोग उपदिश्यमानम अपि दिए जाते हुए उपदेश को भी न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। अब कैसे वे राजा लोग, इसका विशेषण है, ते का विशेषण आया है उद्याम दर्प श्वयथु स्थगित श्रवण विवराः। उद्याम का अर्थ होता है उत्कट, दर्प का अर्थ होता है अहंकार, अभिमान, उत्कट अभिमान। श्वयथु का अर्थ होता है सूजन, और स्थगित का अर्थ ढके हुए, आच्छादित। श्रवण विवरा, श्रवण का अर्थ कान, और विवर का मतलब होता है छिद्र। श्रवण विवरा कर्ण छिद्र। तो इसका अर्थ हुआ उद्याम दर्प, उत्कट दर्प, उत्कट अहंकार रूपी, श्वयथु सूजन से, स्थगित ढके हुए, श्रवण विवरा कर्ण छिद्रों वाले, ते वे राजा लोग उपदिश्यमानम अपि उपदेश को भी दिए जाते हुए उपदेश को भी न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अगर कर्ण छिद्र सूजन से अवरुद्ध हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं देता है। उसी प्रकार से उत्कट अहंकार, तीव्र अहंकार, अभिमान वाले राजाओं को गुरु का उपदेश सुनाई देता, वह भी सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ पर उत्कट दर्प के ऊपर सूजन का आरोप किया गया है, निरंग रूपक अलंकार है।
तो इस वाक्य का अर्थ हुआ उद्याम दर्प श्वयथु उत्कट दर्प उत्कट अहंकार रूपी सूजन से स्थगित ढके हुए श्रवण विवरा कर्ण छिद्रों वाले ते वे राजा लोग उपदिश्यमानम अपि दिए जाते हुए उपदेश को भी न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलिते नावधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। शृण्वन्तोऽपि च और शृण्वन्तः अपि सुनते हुए भी गज निमीलन का अर्थ होता है, गज का अर्थ हाथी, निमीलन यानी बंद करना। यहाँ निमीलन शब्द अक्षी निमीलन के अर्थ में नेत्र संकोच आंख बंद करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गज निमीलन शब्द देख कर भी अनदेखा करने, न देखने का बहाना करने अर्थात सुनकर भी अनसुना करने या फिर लापरवाही अर्थ को अभिव्यंजित करता है। तो वे राजा लोग शृण्वन्तः अपि सुनते हुए भी गज निमीलिका के द्वारा अवधीर्यन्त तिरस्कार करते हुए अनादर करते हुए हितोपदेशदायिनः गुरून्। हितोपदेशदायिनः हितस्य उपदेशः हितोपदेश तम दातुं शीलम् येषाम् इति हितोपदेशदायिनः। दा प्लस णिनि प्रत्यय दायी शब्द बनता है तान। तो हितोपदेशदायिनः का अर्थ हुआ हित कर उपदेश देने वाले। ये गुरून् का विशेषण है, गुरून् विशेष्य है। कैसे गुरु? हितोपदेशदायिनः गुरून्, हितकारी उपदेश देने वाले गुरुजनों को खेदयन्ति कष्ट पहुँचाते हैं। खेदयन्ति का अर्थ है कष्ट पहुँचाना, दुख पहुँचाना। तो वाक्य का अर्थ है शृण्वन्तः अपि और सुनते हुए भी गज निमीलिका के द्वारा लापरवाही पूर्वक सुनकर भी अनसुना करके अवधीर्यन्त तिरस्कार करते हुए अपमान करते हुए हितोपदेशदायिनः गुरून् हितकर उपदेश देने वाले गुरुजनों को खेदयन्ति कष्ट पहुँचाते हैं। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति राज्ञः प्रकृति राज प्रकृति। राजा का प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। राजा का स्वभाव कैसा होता है कि दृषि राज प्रकृति। इसका उत्तर है अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता अहंकार एव दाह ज्वर तेन या मूर्छा तया अंधकारिता। अर्थात अहंकार एव दाह ज्वर, अहंकार रूपी दाह ज्वर की मूर्छा से अंधकारिता का अर्थ होता है उचितानुचित विवेक रहित, सद असद विचार रहित। राज प्रकृति राजा का स्वभाव। अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता। अहंकार रूपी दाह ज्वर कहते हैं तीव्र ताप, तेज बुखार। अहंकार रूपी दाह ज्वर की मूर्छा से अंधकारिता उचितानुचित विवेक रहित। विह्वला और विह्वल का अर्थ होता है व्याकुल रहता है। राजा का स्वभाव अहंकार रूपी दाह ज्वर की मूर्छा से उचित अनुचित विवेक रहित और व्याकुल रहता है। अर्थात जिस प्रकार दाह ज्वर से व्यक्ति तड़पता है और उससे उत्पन्न मूर्छा से, बेहोशी से उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार अहंकार से उत्पन्न मोह से भी राजा लोग उचित अनुचित विवेक खो करके, भले बुरे की पहचान खो करके रात दिन तड़पते रहते हैं। आगे है अली का भी मानोन्मादकारिणी धनानी धन कैसे होते हैं कि दृशानी धनानी। अली का भी मानोन्मादकारिणी अलीकः अभिमान तेन उन्मादं कर्तुं शीलं येषां तादृशानि धनानि।
धनानी विशेष्य पद है, उसका विशेषण है। धन कैसे होते हैं? अलिकाभिमानोन्मादकारिणी। अलीक, अलीक का अर्थ होता है मिथ्या। अभिमान, अलिकाभिमान का अर्थ होता है झूठे अभिमान से, मिथ्याभिमान से। उन्मादकारिणी, उन्माद का अर्थ होता है उन्मत्तता, पागलपन। कारिणी, करने वाले। धन मिथ्याभिमान से उन्मत्तता उत्पन्न करने वाले होते हैं, मिथ्याभिमान से पागलपन उत्पन्न करने वाले होते हैं। राज्य विष विकार तंत्री प्रदा राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी की दृष्टि कैसी होती है? राज्य विष विकार तंत्री प्रदा, राज्य रूपी, राज्य एव विषम तस्मात् यो विकार, राज्य विष विकार तेन तंद्रिम प्रदातुं शीलं यस्या तादृशी। राज्य एव विषः, राज्यम एव विषम, राज्य रूपी विष से उत्पन्न विकार, राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्री प्रदा, तंद्रा आलस्य उत्पन्न करने वाली होती है। राज्य लक्ष्मी, राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा आलस्य उत्पन्न करने वाली होती है। जैसे विष के विकार रूप में व्यक्ति में मूर्छा आती है, बेहोशी आती है, आलस्य उत्पन्न होता है विषपान से, उसी प्रकार से राजलक्ष्मी भी राज्य प्राप्ति से व्यक्ति में तंद्रा आलस्य उत्पन्न करने वाली होती है। इसलिए यहाँ पर राज्य के ऊपर विष का आरोप किया गया है। रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इति शुभम। धन्यवाद।